हेलो दोस्तों वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों जो 31,221 छात्रों की काउंसलिंग चल रही है, जिसका अंतिम चरण आज बिल्कुल संपन्न हो चुका है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों यहाँ जो छात्र हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करने के लिए एक चयन समिति पूरी तरह से तैयार, यानी इन छात्रों से में भी दोस्तों छटनी होगी। किन अभ्यर्थियों की होगी जानने वाले हैं विस्तार से। एक और चयन सूची होगी दोस्तों पूरी तरह से जारी, आखिर किस आधार पर, और 31,261 से कौन से छात्र होंगे बाहर। वहीं चयन समिति तैयार। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छात्रों का लगातार आरोप, एक तो आप समझ सकते हैं कि 31,221 छात्रों में से किन का सिलेक्शन हुआ है, किन का नहीं हुआ है। हाई गुणांक वाले रह गए हैं, कम गुणांक वाले हो गए हैं। तो यही संशय बना हुआ था छात्रों का। अब जो काउंसलिंग हो रही है उसमें भी इतनी जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करके और नियुक्ति देना, कहीं ना कहीं छात्र के माइंड में क्वेश्चन मार्क की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में छात्रों द्वारा दोस्तों बीएसए ऑफिस, अन्य जगहों पर दोस्तों सारी बातें स्पष्ट की गई। तो क्या सूचना मिली है दोस्तों, और ये जो विज्ञप्ति है इसके आधार पर कौन छात्र दोस्तों बाहर होने वाले हैं। तो छात्रों द्वारा दोस्तों आज बीएसए ऑफिस जाकर काउंसलिंग सेंटर पर आए अभ्यर्थियों से सारी जानकारी प्राप्त की गई, और यहाँ क्लियर हुआ कि जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है उनका डिटेल पहले तो दीवार पर चिपका दिया गया है। यानी ये छात्र तो एक तरह से समझ सकते हैं बाहर हैं। जिनमें दोस्तों जो अभ्यर्थी आना चाहते हैं फिलहाल समय है, चले जाइए, नहीं तो आप समझ सकते हैं कल आज का दिन है। और इतनी जानकारी लेने के बाद बीएसए साहब ने से बात हुई गोरखपुर से दोस्तों। यहाँ 22 दिसंबर 2018 और एनओसी के संदर्भ में बात की। सर का कहना है कि एक बार जो नोटिफिकेशन 3 जून को काउंसलिंग के लिए निकाला गया था, वही सर्कुलर जो है वर्तमान समय में भी मान्य रहेगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, ये उन्होंने कहा। इनवैलिड तरीके से किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए मान्य नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। यानी जो इनवैलिड तरीके से आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं की जाएगी और उनको बाहर किया जाएगा। इसके लिए क्या विशेष उपबंध है, क्या कहा उन्होंने। एनओसी मुद्दे पर सर का कहना था कि विभाग किसी भी एनओसी सैंक्शन नहीं किया है। जो लोग 22 दिसंबर 2018 से पहले किसी तरह अगर एनओसी इशू करवा चुके हैं, ऐसे लोगों की काउंसलिंग जो है पूरी तरह से हो सकती है। यहाँ जो उनकी काउंसलिंग दोस्तों अंतिम चयन समिति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जो चयन समिति है उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया। और लास्ट में सर ने ये, जब सर से पूछा गया है कि 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र देने से पहले सभी के डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरिफिकेशन इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, उस पर सर का जवाब था कि यह कार्यवाही हमारे चयन समिति का है, आप लोग निश्चित रहिए, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कमेटी की तरफ से नहीं होगी। इतना कहने के बाद सर ने सारी बातें स्पष्ट कर दी और आप समझ सकते हैं ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कमेटी की तरफ से नहीं होगी। और सारी बातें स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो अभ्यर्थी विधिक तरीके से नहीं आ रहे हैं, यानी किसी की डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी फर्जीवाड़ा दिखा, तो उसको तुरंत तत्काल रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी और उसको बाहर कर दिया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि उसके आगे का प्रोसेस भी कैंसिल किया जा सकता है, यानी आने वाली भर्तियों में भी उसको अमान्य ठहराया जा सकता है। तो पूरी चयन समिति दोस्तों तैयार है और चयन समिति अब इन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही है। जहां कल अब दो दिन पूरा बिजी रहा और ऐसे में शेड्यूल दोस्तों आपको कल ही पता चलेगा कि किन की नियुक्ति होनी है, किन की नहीं, कौन से छात्र दोस्तों इससे बाहर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फर्जीवाड़े छात्र भी इसमें हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं जब अभी तक फर्जीवाड़ों को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, अब भर्ती सरकार करा रही है, तो इनमें फर्जीवाड़े छात्र भी शामिल ज़रूर होंगे। तो ऐसे में 31,221 में से फर्जीवाड़े छात्र पूरी तरह से बाहर होते हुए नज़र आपको आने वाले हैं, क्योंकि सरकार इन पर एक्शन लेगी। देख सकते हैं यहाँ क्लियर बताया गया, भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5/12/2000 और संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 20/12/2018 को प्रकाशित की गई है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि देख सकते हैं। अंतिम तिथि अगर ये 22
12/2018 यानी 22 दिसंबर 2018 निर्धारित थी। भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को घोषणा की जानी थी कि मुझे विज्ञापन की दी गई समस्त शर्तें मान्य हैं। आवेदन करने की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। यानी जो बाद में आ रहे हैं दोस्तों, इन पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की स्थिति बन सकती है। अभी हाईकोर्ट का भी को लेकर एक फैसला आया था, आपने देखा, उनको जनरल में डाल दिया गया था। यदि परीक्षा के पूर्व अथवा बाद में जांच उपरांत कोई भी विवरण असत्य, गलत पाया गया तो संबंधित अधिकारी मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा, ऐसा स्वयं छात्रों ने मेंशन किया है। ध्यान रखिएगा, प्राप्त आवेदन पत्रों के क्रम में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन 6/1/2019 को कराया गया था। देख सकते हैं, तो ये विज्ञप्ति है दोस्तों, इसमें सारी बातें मेंशन की हुई हैं। देख सकते हैं यहाँ इस रेड कलर के जो एरिया है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, इसको पढ़िए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 22/12/2018 निर्धारित थी। ऐसे में स्थिति में शिक्षक भर्ती हेतु शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्रों के निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 22/12/2018 ही है। और माननीय न्यायालय के वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए दोस्तों ये भर्ती जो करने का कष्ट करें। देख सकते हैं आप सब। तो एक बात तो तय है दोस्तों, अगर कोई इस संपूर्ण, क्योंकि इसमें आपको बताया गया था कि बीटीसी 2015 के भी अभ्यर्थी हैं और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाद में जो है सेलेक्ट हुए हैं और उनका 67,867 में भी नाम था। लेकिन क्या था कि उनकी जो बैक वाले भी थे, उनकी बाद में मार्कशीट आई। तो ऐसे में सारी चीज़ें जो हैं 22/12/2018 से पहले की होनी आप पर चाहिए। लेकिन त्रुटि वाले इससे बाहर नहीं होंगे, त्रुटि वालों के पक्ष में पहले ही कोर्ट से फैसले आ चुके। और त्रुटि वाले के लिए दोस्तों विशेष रूप से आपने देखा कि नोटिस भी इशू किया गया था कोर्ट की तरफ से। फिर आपने देखा कि अभी फ़िलहाल जो विज्ञप्तियां आ रही हैं उनके अंतर्गत भी बताया गया है कि आप एफिडेविट लेकर जाइए। और आपने देखा कि काउंसलिंग कहीं ना कहीं सभी छात्रों की हो रही है और हो चुकी है। लेकिन काउंसलिंग तो होना एक अलग, अभी जांच समिति के जो ध्यान रखिएगा, यहाँ जांच समिति की तरफ से, चयन समिति की तरफ से दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद ही संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया जो है वो आप देखेंगे कि कल आपको नियुक्ति पत्र देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे में अगर ये अभ्यर्थी बाहर होते हैं, फर्जी वाले छात्र इससे बाहर होंगे, और फर्जी वाले छात्र बाहर होंगे तो दोस्तों देखेंगे कि आप एक और चयन सूची जारी होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो देखते हैं इनमें किसका चयन होना है, कौन से अभ्यर्थी इसमें लिए जाने हैं। हाई गुणांक वाले ही लिए जाएंगे, जो बचे हैं उनको लिया जाएगा। तो जैसा भी होगा आपके बीच साझा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और वो छात्र बिल्कुल भी परेशान ना हो जिनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, पूरी तरह से सेफ हैं वो लोग, लेकिन जो अभ्यर्थी फर्जीवाड़ी तरीके से बाहर आए हैं इसमें, उनका बाहर होना कहीं ना कहीं तय है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। जय हिंद।